ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 9 तारीख की शिव बाबा के महावाक्य हैं। आज की मुरली में शिव बाबा ने कहा, बच्चे देखो, मैंने तुमको बहुत ताकत दी है। बाबा बोले, मैंने तुमको बहुत ताकत दी है, इसीलिए तुम अब योग बल से काम लो। ये नहीं बात बात में बाबा अब ये ठीक कर दो, बाबा वो ठीक कर दो, या बाबा हमें आशीर्वाद दे दो। आज की मुरली में शिव बाबा ने पूरा यही समझाया है। आज बाबा ने बताया योग बल की ताकत के बारे में। यानी प्राचीन राजयोग जिसे कहा गया, वास्तव में उसमें ताकत कितनी है कि जिसके बिहाफ पे सतयुग की दुनिया चलेगी। और वो जो ताकत है, बाबा बोले, वो तुम अभी तो ले रहे हो मुझसे, और अभी की ताकत तुम्हें क्या करेगी, सतयुग की तरफ लेके जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पर सारे कार्य योग बल से होंगे। इट मीन्स संकल्प शक्ति से होंगे, हर तरह का कार्य। तो वो संकल्प शक्ति अभी तुम्हें मेरे से भरनी है, जिसको नाम बाबा ने दिया योग बल। माना कि मतलब ये है कि आप बाबा से बुद्धि लगा लिए, बस आप बैठ जाओ, उसकी याद में बस हो गया समस्या का समाधान, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना। ये नहीं बाबा आप ठीक कर दो, ये कर दो। जैसे कि बच्चों को बड़ा कर दिया आपने, तो क्या रहता है, भैया अब तुम खुद तो कमाओ कुछ। ठीक है ना। तो माँ बाप क्या करते हैं, थोड़ा सा फ्री छोड़ देते हैं ना कि भाई खुद भी तो करे। तो भगवान भी हमसे यही कह रहे हैं, मैंने तुमको इतना समझा दिया है, इतना पढ़ा दिया, इतनी शक्ति दे दी, तुम अब भी रो रहे हो हैं, अब भी परेशान हो, तो ये ऐसे कैसे बनेगी बात फिर। ठीक है। आज बाबा ने यही सारी बातें हमसे की हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, अब तुमको क्या करना है, अब तुमको ना समझना है कि मैं तुमको जगा रहा हूँ। कैसे जगा रहे हैं, नींद के अलावा भी, नींद से भी जगाते ही हैं, सोते रहते हैं जो सुबह तक, उनको नींद से जगा रहे हैं, और अज्ञानता की नींद से भी जगा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मैं जगा रहा हूँ तुमको, तो जैसे मैं जगा रहा हूँ ना, तुम औरों को जगाओ। बाबा फिर कहा, बाबा ने लास्ट में कि बच्चे देखो, तुम्हें ना किसी भी बात का अहंकार नहीं करना, इस बात का तुम ध्यान रखना। ठीक है। क्यों? क्योंकि तुमसे जो कुछ करा रहा है, जो भी कोई सेवा अगर तुम कर रहे हो, तो तुमसे बाबा करा रहा है। शुक्रिया करना उसका कि उसने आपको इस काबिल समझा। ऐसे बाबा ने कहा, सेवा करना, फॉलो फादर बनना। ठीक है। तो चलिए सुनते हैं शिव बाबा के महावाक्य। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, हर बात में योग बल से काम लो। बाप से कुछ भी पूछने की बात नहीं है, तुम ईश्वरीय संतान हो। सुन लो अब क्या कह रहे, तुम ईश्वरीय संतान हो, इसीलिए कोई भी आसुरी काम ना करो। बाबा कह रहे, बच्चे देखो, तुम मेरी संतान हो, तो कैसे इसे गलत कर सकते हो। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, तुम्हारे इस योग बल की करामात क्या है। तो आंसर है, यही योग बल है जिससे तुम्हारी सब कर्मेंद्रियां वश हो जाती हैं। वही बात समझा दी ना। योग बल के सिवाय तुम पावन नहीं बन सकते। योग बल से ही सारी सृष्टि पावन बनती है। जैसे ही आप स्वयं को आत्मनिश्चय करते हैं और उसको देखते हैं ज्योति बिंदु के रूप में, तुरंत आपके अंदर बल भरना शुरू हो जाता है। तुरंत। जैसे जब बच्चा जन्म लेता है और जब माँ कहता है, तो उसकी माँ कहने से ही माँ में जान आ जाती है, जैसे उसमें प्राण आ गए। तो वही बात यहाँ समझाई गई है। योग बल से ही सारी सृष्टि पावन बनती है, इसीलिए पावन बनने के लिए व भोजन को शुद्ध बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। युक्ति से चलो और नम्रता से व्यवहार करो। ठीक है। क्या करेंगे, युक्ति से चलेंगे और नम्रता से व्यवहार करेंगे। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, दुनिया में किसी को मालूम नहीं कि रूहानी बाप आकर स्वर्ग की व नई दुनिया की स्थापना कैसे करते हैं। कोई भी नहीं जानता, तुम बाप से कोई भी प्रकार की मांगनी नहीं कर सकते हो। बाप सब कुछ समझाते हैं, कुछ भी पूछने की जरूरत ही नहीं है, क्या मांगना, सब कुछ आप ही समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं, मुझे कल्प कल्प इस भारत खंड में आके क्या करना है, सो मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। रोज रोज समझाते रहते हैं, कोई भले एक अक्षर भी ना पूछे तो भी सब समझाते रहते हैं। मुरली में सब समझाते हैं ना बाबा,
तरह तरह से समझाते हैं कि कुछ भी ऐसा ना रह जाए जो इनको समझ में ना आए। फिर कह रहे हैं देखो, कभी पूछते हैं खान पान की तकलीफ होती है। अब ये तो समझने की बात है। बाबा ने कह दिया हर बात में योग बल से काम लो, याद की यात्रा से काम लो, और कहीं भी जाओ तो मुख्य बात बस बाबा को याद रखो और कोई भी आसुरी काम नहीं करना। हम ईश्वरीय संतान है, टैग लगा हुआ है आपके ऊपर। बैच जो लगा के देते हैं बाबा, घर में बैच मिलता है ना, तो वो क्या है? वो इस बात का सबूत है कि भाई आप उसकी संतान हो। वह है सबका बाप, सबके लिए शिक्षा यह एक ही देंगे। बाबा शिक्षा देते हैं बच्चे, स्वर्ग का मालिक बनना है ना, तो राजाई में भी पोजीशन तो होती है। हर एक के पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा होता है। पुरुषार्थ बच्चों को करना है और प्रारब्ध भी बच्चों को पानी है। पुरुषार्थ कराने के लिए बाबा आते हैं तुमसे। बाबा ने कहा तुमको कुछ भी पता नहीं कि बाप कब आएंगे, क्या क्या करेंगे, कहाँ ले जाएंगे। बाप ही आके समझाते हैं। बाबा ने कहा मैंने तुमको वर्ड टू वर्ड सारी चीज़ें समझाई हैं कि मैं कब आता हूँ, कैसे आता हूँ, आके क्या करता हूँ। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम कहाँ से गिरे हो, एकदम ऊंच चोटी से। जरा भी बुद्धि में नहीं आता कि हम कौन हैं। अब महसूस करते हो ना, कल भी यही कहे थे ना कि क्या तुमने कभी सोचा था स्वप्न में भी कि ये बातें तुमको कोई समझाएगा। बाबा ने कहा तुम महसूस करते हो ना इस बात को, तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि बाप आकर क्या करेंगे, कुछ भी तुम नहीं जानते थे। बाप, अब बाप मिला हुआ है तो समझते हो ना, ऐसे बाप के ऊपर तो न्योछावर होना पड़े। जैसी पतिव्रता स्त्री होती है तो पति पर कितना न्योछावर होती है। चिता पर चढ़ने से भी डर नहीं लगता। प्यार होता है ना तो डेडिकेशन होती है, तो कुछ भी करने में डर नहीं लगता जिससे प्यार होता है। कितनी बहादुरी होती है। अब भगवान से कितना प्यार है ये बता दो। उससे प्यार होगा ना तो चेहरे में मुरझाई नहीं आ सकती आपकी। जैसे पति के लिए सब खुशी से सहन कर लेती है ना, तो अब जो पति को भी संभालेगा, आपको भी संभालेगा, आपके बच्चे को भी संभालेगा, तो उसके लिए क्या आप प्यार से नहीं याद कर सकती उसको? थोड़ा बहुत कुछ अगर सुनना भी पड़ जाता है तो ये मैंने आपको कई बार समझाया कि अगर अभी तक आपने क्या किया, भाई परिवार को खुश रखने के लिए चुप रही, सहन किया, लेकिन अब किसके लिए करना है सहन? परमात्मा के लिए सहन करना है, शिव बाबा के लिए सहन करना है। ठीक है, कितनी बहादुरी होती है। बाबा ने कहा देखो यहाँ बाबा तो ऐसी कोई तकलीफ देते नहीं। कोई तकलीफ दी आपको ऐसी? बस कहा कि मुझे, मैं तो तुम्हारा पिता हूँ, कौन कहेगा ऐसे, आप बताना जरा। कोई किसी में है इतनी ताकत जो इतनी बात आपको कह दे? और बार बार कह रहे हैं, 82 साल हो गए उसे समझाते समझाते, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, मुझे पिता के रूप में याद करो। फिर भी गले नहीं उतर रही बात कईयों के। तो शरीर का भान इतना है तो इसीलिए देह भान से ऊपर उठो। अब ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल सब है, लेकिन करेंगे तो, अदरवाइज कुछ भी नहीं है पॉसिबल। अगर आप चाहेंगे तो होगा। तो बाबा ने कहा मैंने तुमको क्या तकलीफ दी, कुछ कहा बताओ। भल नाम ज्ञान चिता है, परंतु जलने की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे कोई आपको ये कहा जा रहा है कि आप जलो बैठ के? हमको तो सिर्फ कहा है कि ज्ञान को बुद्धि में धारण कर युक्ति से चलो। ये भी नहीं कि परिवार को बिखेर दे, ऐसे थोड़ी कहा है। बाबा ने समझाया, कहा कि नहीं देखो, बाप बिल्कुल ऐसे समझाते हैं जैसे बाबा ने कहा जैसे मक्खन से बाल। बच्चे समझते हैं ना बरोबर, जन्म जन्मांतर का सिर पे क्या है, बोझा है। समझ में आ रही बात? जन्म जन्मांतर का तो अभी तुम समझते हो ना, पाप ही किए हैं हमने। वास्तव में पुण्यात्मा तो एक भी नहीं है, सब है पाप आत्माएं। इस समय क्या है सब? इस समय सभी मनुष्य पाप आत्मा बन गए। शुक्रिया बाबा का कि जो उन्होंने हमको ऐसी समझ दी कि बच्चे अब तुम तो बच जाओ। ठीक है, बाबा ने कहा वास्तव में पुण्य आत्मा एक भी नहीं है, सब है पाप आत्माएं। पुण्य करें तो पुण्य आत्मा बन जाए। अब पुण्य का तो कुछ पता ही नहीं तो करेंगे क्या, तो इसीलिए कह रहे हैं कि चलो कुछ नहीं होता, मुझे याद करने का तो पुण्य कर लो। समझ रहे हैं? बाबा ने कहा पुण्य आत्माएं होती हैं सतयुग में, कोई ने हॉस्पिटल आदि बनाई सो क्या हुआ, सीढ़ी उतरने से थोड़ी ही बच जाएंगे, चढ़ती कला तो नहीं होती। बाबा ने कहा जो भी कुछ कर रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल बनवाया है, कुछ और किया, तो वो तो क्या है अल्पकाल के लिए, उस चीज़ का सुख उनको मिलेगा जरूर। ठीक है ना, लेकिन उससे ये थोड़ी है कि उनको
नीचे नहीं गिरते। नीचे गिरने से मतलब ये है कि द्वापर कलयुग में तो आते हैं ना, डाउन होते हैं, नीचे की ओर आते हैं। तो बाबा ने कहा कि देखो गिरते ही जाते हैं। ये बाप तो ऐसा बिलीवेड है जिस पर कहते हैं जीते जी न्यौछावर जाएं, क्योंकि पतियों का पति बापों का बाप सबसे उच्च है। शिव बाबा क्या है? सबसे उच्च है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को अभी बाप जगा रहे हैं। बाबा क्या कर रहे हैं? हम आत्माओं को जगा रहे हैं। कैसे जगा रहे? रोज रोज अमृत वेला भी उठाते हैं, ज्ञान भी रोज रोज दे रहे हैं। वास्तव में यहाँ पर जो बात है वो ज्ञान से जागने की। आज के समय में मनुष्य अज्ञानता की नींद में सोया पड़ा है, तो इसीलिए कह रहे हैं मैं तुमको जगा रहा हूँ। ऐसा बाबा जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं कितना साधारण है। शुरू में बच्चियाँ जब बीमार पड़ती थीं तो बाबा खुद उन्हों सेवा करते थे। अहंकार कुछ भी नहीं था, सेवा करते थे। बाप दादा ऊंचे ते ऊंचे कहते हैं जैसे कर्म मैं इनसे कराऊंगा यह करूंगा, यह मदिया करूंगा, दोनों जैसे एक हो जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, जैसे बाबा कहते हैं ना, जैसा कर्म तुम करोगे तुमको देख और करेंगे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो मैं तुमको समझा रहा हूँ। कहते हैं बाबा ने कहा बाप दादा ऊंच ते ऊंच है, कहते हैं जैसे कर्म मैं इनसे कराऊंगा या करूंगा दोनों जैसे एक हो जाते हैं। मतलब बात एक ही है, दोनों कंबाइंड है ना। पता थोड़ी पड़ता है बाप क्या करते हैं दादा क्या करते हैं, यानी ब्रह्मा बाबा या शिव बाबा। कर्म अकर्म, बाबा ने कहा कर्म अकर्म और विक्रम की गति बाप ही बैठ के समझाते हैं। बाबा कितना उच्च है। माया का भी कितना प्रभाव है। ईश्वर बाप कहते हैं ऐसे मत करो तो भी नहीं मानते। बाबा ने कहा कि मैं कहता भी हूँ बच्चे देखो ऐसे गलत काम मत करो। भगवान कहते हैं, क्या कहते होंगे? बाबा ने कहा भगवान कहते हैं मीठे बच्चे यह काम नहीं करना, फिर भी उल्टा काम कर देते हैं। उल्टे काम के लिए ही मना करेंगे ना, लेकिन माया भी बड़ी ज़बरदस्त है। भूले चुके भी बाप को नहीं भूलना। अंडरलाइन कर लीजिए क्या कहा जा रहा है कि माया जो है ना बड़ी ज़बरदस्त है। कुछ भी हो जाए बाबा को मत भूल जाना, ठीक है? भूले चुके भी उसको नहीं भूलना। कुछ भी करे अथवा मारे, कुछ भी करे मारे अथवा कूटे, ऐसा कुछ बाप करते नहीं, परंतु एक्सट्रीम में कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि चाहे प्राण जाए पर वचन ना जाए। भगवान को जो आपने एक बार वचन दे दिया सो दे दिया, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भाई सर्कमस्टांसेस ऐसी हो गई तो हमें करना पड़ा, कुछ भी गलत काम, तो वो चीज़ नहीं। वो बाबा की सख्त मनाही है। वो माया का रूप होगा जो आपको तंग करने के लिए आ जाएगा। इसीलिए आप माया के इस रूप से बचिएगा। किसी भी रूप में आ सकता है। तो कहाँ ऐसा जाता है? गीत भी है तुम्हारे दर को कभी नहीं छोड़ेंगे। बावनी का गीत भी है ना वो, तो समझ आया क्या कहा? बावनी का गायन भी है ना, कहते हैं कि आपके दर को कभी नहीं छोड़ेंगे। किसके दर को? भगवान के दर को। चाहे कुछ भी करो, बाहर में रखा ही क्या है। बुद्धि भी कहती है जाएंगे कहाँ, कहाँ जाएंगे? बाबा बादशाही देते हैं फिर थोड़ी कभी मिलती है, ऐसे थोड़ी दूसरे जन्म में कुछ मिल सकता है, नहीं। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो आप खुद सोचो कि आप भगवान को याद नहीं करेंगे, उस ईश्वर को याद नहीं करेंगे, उसके लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो कहाँ जाएंगे? क्या होगा आपका मृत्यु के समय? यह पारलौकिक बाप है, समझनी है ये बातें, जो बेहद सुखधाम का मालिक तुमको बनाते हैं। बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं सो भी बाबा राय देते हैं। बाबा ने कहा अपना पुलिस आदि का काम भी करो, नहीं तो डिसमिस कर देंगे। अपना काम तो करना ही है, आंख दिखानी पड़ती है। बाबा ने कहा जब कुछ कोई गलत करेगा जितना हो सके प्रेम से काम लो। बाबा ने कहा तुम बचो, मतलब किससे कि कुछ भी तुमसे पाप ना हो, लेकिन बाबा ने कहा काम तो करना ही पड़ता है, ऐसा नहीं है। बाबा सब समझते हैं। बाबा ने कहा नहीं तो युक्ति से आंख दिखाओ, हाथ नहीं चलाना। बाबा मना कर रहा है। पुलिस वाले ये भी बाबा के बच्चे हैं ना बहुत, इसलिए बाबा के कितने ढेर बच्चे हैं, बाबा को भी बच्चों का ख्याल रहता है। मूल बात है पवित्र रहना।
जन्म जन्मांतर तुमने पुकारा है पतित पावन, आके हमको पावन बना दो, परंतु अर्थ तो नहीं समझते। बुलाते हैं तो जरूर पतित ना। बाबा ने कहा क्यों बुला रहे हो? नहीं रही तुम्हारे में ताकत तभी तो बुला रहे हो। नहीं तो बुलाने की जरूरत ही नहीं है, पूजा की भी दरकार नहीं। बाबा समझाते हैं तुम अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, सहन करना ही है। युक्ति भी बदलाते रहते हैं, बहुत नम्रता से चलो। बोलो आप तो भगवान हो, फिर ये क्या मांगते हो? जैसे कि बहुत से लोग ऐसे हैं ना, तो मतलब युक्ति से समझाओ। बाबा बोले हथियाला बांधते समय कहते हैं, मैं तुम्हारा पति, ईश्वर, गुरु सब कुछ हूँ। अब मैं पवित्र रहना चाहती हूँ, तो तुम रोकते क्यों हो? भगवान को तो पतित पावन कहा जाता है, आप ही पावन बनाने वाले बन जाओ। बाबा बोले ऐसे प्यार से, नम्रता से बात करनी चाहिए। क्रोध करे तो फूलों की वर्षा करो, मारते हैं तो फिर अफसोस भी करते हैं। बाबा को बोले कुछ गलत करते हैं तो फिर दुखी भी होते हैं। जैसे शराब पीते हैं ना, तो बड़ा नशा चढ़ जाता है, अपने को बादशाह समझते हैं, तो ये विष भी ऐसी चीज है, बस बात मत पूछो। बाबा ने क्या कहा? नशा ऐसा चढ़ जाता है कि बस बात ही मत पूछो। बाबा ने कहा तो ये जो ज्ञान का नशा नहीं तुमको चढ़ता, उल्टा चढ़ना तो ये चाहिए। और चढ़ हो जाता है। बाबा ने कहा कि बस नशा चढ़ा फिर गिरते रहेंगे। जैसे नशे की चीज खुशी में लाती है, विकार भी ऐसे ही है। यहाँ फिर कड़ी मेहनत करनी है। बाबा ने कहा बच्चे देखो, सिवाय योग बल के कोई भी कर्मेंद्रिय को वश नहीं कर सकते। योग बल की ही करामात है, तब तो नाम मशहूर है। बाहर से आते हैं ना यहाँ योग सीखने, फॉरेन में बहुत है इन चीज़ों का, योग साधना का। शांति में बैठे रहेंगे, घर बार से दूर हो जाते हैं। वह तो है आधा कल्प के लिए आर्टिफिशियल शांति, जिसको सच्ची शांति का मालूम ही नहीं। तो बाबा कहते बच्चे तुम्हारा स्वधर्म ही है शांत, तो तुम तो हो ही शांत। ऐसे कह रहे हैं बाबा, कह रहे हैं देखो, शरीर जब तक शरीर धारण ना करें तब तक आत्मा शांत रहती है, फिर कहीं ना कहीं जाके प्रवेश करती है। यहाँ तो फिर कोई कोई सूक्ष्म शरीर से धक्के खाती रहती है, वह छाया के शरीर होते हैं। बाबा ने कहा सूक्ष्म शरीर लेके इधर उधर भटकती हैं आत्माएं। कोई दुख देने वाले होते हैं, कोई अच्छे भी होते हैं। यहाँ भी कोई भले मनुष्य होते हैं। बाबा ने कहा आत्माएं भी सब तरह की होती हैं, सब नहीं दुख देते। जो किसी को दुख नहीं देते, कोई तो बहुत दुख देते हैं। कोई जैसे साधु महात्मा होते हैं, बाबा ने कहा कि कई तो बिल्कुल दुख नहीं देते, कई तो बहुत दुख देते हैं। जैसे साधु महात्मा है ना, तो उनको वो क्या दुख देंगे। फिर बाबा ने आगे कहा देखो, बाबा समझाते हैं, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों, तुम 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो। क्या कहा? तुम पहले वाली आत्माएं मुझसे वापस मिली हो। क्या लेने के लिए? बाबा ने बताया तुमको क्या मिलने का है। बाबा आपसे क्या मिलना है ये प्रश्न ही नहीं है, आप तो हो ही हेवनली गॉड फादर, नई दुनिया के रचयिता, तो जरूर आपसे बादशाही मिलेगी। बाबा ने कहा तुम्हें देखो, सबसे पहली बात तो माँ बाप का होना ही सब कुछ होता है, ठीक है ना। अब फिर भी वो हैं तो कुछ तो देंगे ही। तो बाबा ने कहा मैं तुमको बादशाही दूंगा, इस बात की बाबा ने गारंटी करी है। बाबा कहते हैं थोड़ा भी कुछ समझ कर जाते हैं तो स्वर्ग में तो जरूर आएंगे। हाँ, सब स्वर्ग में नहीं जाएंगे, हम स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं। बड़े से बड़ा आसामी है भगवान और प्रजापिता ब्रह्मा। बाबा ने कहा मैं किस लिए आया हूँ? स्थापना करने। तुम जानते हो विष्णु कौन है और कोई को भी पता नहीं। तुम तो कहेंगे हम इनके घराने के हैं। ये लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में राज्य करते हैं। ये चक्र आदि वास्तव में विष्णु को थोड़े ही है। ये अलंकार हम ब्राह्मणों के हैं, जो दिखाए हैं वो सिंबॉलिक है, उस टाइम के दिखा दिए। आप समझ रहे हैं ना? तो कहने का मतलब ये है जो भी अलंकार दिखाए हैं उनके पीछे अर्थ जो है वो हमसे जुड़ा है। वो खाली एक ये बता दिए कि भाई ये चीज़ इनके पास है और इस बात का क्या मतलब है। जैसे कि कृष्ण के हाथ में, श्री कृष्ण के हाथ में मुरली दिखाई है। अब मुरली कौन सी? कोई कंठ की मुरली थोड़ी, ये ज्ञान की मुरली है जो आप सभी सुनते हैं और जिससे आत्मा को सुकून मिलता है। गोप गोपिकाएं दौड़ी चली आती हैं,
है ना, जैसे सब काम धंधा छोड़ के अपना भागी चली आती थी जब वो श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे। तो यही तो वो बांसुरी है। अब श्री कृष्ण की आत्मा के द्वारा ही तो परमात्मा शिव ने ये ज्ञान दिया। फिर आगे बोले सतयुग में थोड़ी ये समझाएंगे, ऐसी बातें बताने की कोई में ताकत नहीं है। अंडरलाइन करें। तुम इस 84 के चक्र को जानते हो, इनका अर्थ कोई समझ न सके। बच्चों को बाबा ने समझाया है, बच्चे समझ भी गए हैं। हमको तो ये अलंकार शोभते नहीं बाबा को। अरे तुमको क्या शोभे, तुम अभी कंप्लीट तो हुए नहीं हो। हम अभी शिक्षा पा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिर से ऐसे बन जाएंगे। सुदर्शन चक्र फिराते फिराते हम फाइनली देवता बन जाएंगे। सुदर्शन चक्र अर्थात रचयिता और रचना के आदि मध्यंत को जानना। सारी दुनिया में कोई भी ये समझा नहीं सकते कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। क्या कहा? सारी दुनिया में कोई नहीं बता सकता इन बातों को। बाबा कितना सहज कर बताते हैं। इस चक्र की आयु इतनी बड़ी नहीं हो सकती। मनुष्य सृष्टि का ही समाचार सुनाया जाता है कि इतने मनुष्य हैं। और एक बात और इम्पोर्टेंट आपको समझनी है कि किसी भी धर्म में लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं कही गई, हजारों वर्ष की बात कही गई है। और 5000 वर्ष की बात कैसे कैसे कही गई है वो मैंने कोर्स में चैनल पे डाल ही दिया है। तो वो बात आपको और अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि हर धर्म में 5000 वर्ष के चक्र के ऊपर ही बात की गई है, लेकिन जिसमें जैसी समझ वो वैसी ही बात करेगा। तो लोगों को लगता है ब्रह्मा कुमारी अलग से बताती, जबकि ऐसा नहीं है, हर धर्म में बताया गया है। तो आप उसको सुन लीजिएगा अगर आपको लगता है थोड़ा कन्फ्यूज़न कुछ है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाबा ने बहुत ईजी करा। कह रहे हैं कि मैंने बहुत ईजी करके समझा दिया। ऐसे थोड़ी बताया जाता है कि कछुए कितने हैं, मछली आदि कितनी है। जैसे कई लोगों के सवाल उठते हैं तो जानवरों का क्या होगा। अरे तुम अपनी चिंता तो कर लो। है भगवान जो है ना वो मनुष्य आत्माओं का पिता है, ना कि जानवरों का। बाबा ने कहा तुमसे भी प्रश्न पूछते हैं, बाबा सब कुछ बताते रहते हैं, सिर्फ उस पर पूरा पूरा ध्यान देना है। और जिसकी बुद्धि भटकती है ना ज़्यादा, तो वो इस तरह की ज़्यादा सवाल पूछता है। उसको लगता है ऐसे नहीं ऐसे क्यों, ठीक है वो भी अपनी जगह। तो फिर आगे बाबा ने समझाया, योग बल से तुम सृष्टि को पावन बनाते हो, तो क्या योग बल से खाना शुद्ध नहीं हो सकता? देखो जवाब आ गया। जैसे कई लोग कहते हैं क्या करें, तो जैसे पहले के टाइम में पंडित लोग भोजन करने जाते थे किसी के यहाँ, तो जल लेते थे हाथ में और उसमें मंत्र पढ़ के थाली के चारों तरफ और अपनी चारों तरफ घुमाते थे। वो क्या होता था? वो शुद्धिकरण ही तो होता है भोजन का। तो वही बाबा ने कहा, बस बाबा ने कहा तुम मेरी याद से शुद्ध कर लो। ऐसा महसूस करो कि वो पवित्रता की शक्तिशाली किरणें भोजन में जा रही है और वो प्योरीफाई हो रहा है। अच्छा तुम तो ऐसे बने हो, फिर कोई को आप समान बनाते हो। अभी तुम समझते हो ना कि बाबा आया है स्वर्ग की बादशाही फिर से देने, तो इनको रिफ्यूज़ नहीं करना। समझ आ रही है बात? विश्व की बादशाही रिफ्यूज़ की तो ख़त्म, खिचड़े के डब्बे में जाके पड़ेंगे। बाबा कह रहे, मैं नहीं कह रही, ये सारी दुनिया है किचड़ा, तो इनको रिफ्यूज़ ही कहेंगे। बाबा ने समझाया। क्या समझाया? तो समझ आया बाबा ने क्या कहा? बाबा जो भी बात हमको समझाते हैं उसको बहुत ही ध्यान से समझना होता है, ठीक है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, दुनिया में लोगों को इन चीज़ों का बिल्कुल भी नहीं पता। बाबा बोले ये किसी को भी पता नहीं है कि सतयुग में एक ही राज्य था, मानेंगे ही नहीं। बाबा ने कहा अपना घमंड रहता है तो फिर जरा भी सुनते नहीं है, कह देते हैं सब आपकी कल्पना है, कल्पना से ही शरीर आदि बना हुआ है। अर्थ नहीं समझते, बस ये ईश्वर की कल्पना है ऐसे कह देते हैं। ईश्वर जो चाहे सो बनते हैं, उनका ये खेल है, ऐसी बातें करते हैं। कुछ भी दुख हुआ तो कहेंगे ईश्वर ने किया। अब बाबा मत देते हैं। बाबा ने कहा, बाबा समझाते भी हैं, है ना। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, अभी तुम बच्चे जानते हो ना कि बाबा आया हुआ है, परमात्मा कहीं तो किसी तरह तो आपसे बात करेगा ना। बुढ़ियाएँ भी कहती हैं बाबा हर 5000 वर्ष के बाद हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। हम अभी आए हैं स्वर्ग की राजाई लेने। तुम जानते हो ना कि सभी एक्टर्स का अपना पार्ट है, एक ना मिले दूसरे से। यानी घर में सभी की मतें अपनी अपनी अलग अलग हैं, तो क्या है ये, सभी का अपना अपना अलग अलग हिसाब किताब है। फिर कहा कि देखो, तुम फिर इसी ही नाम रूप से आकर इसी समय बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हो।
इसमें कितनी अथाह कमाई है। बाबा भल कहते हैं थोड़ा भी सुनो तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु हर एक मनुष्य ऊंच ते ऊंच बनने का है। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ तो बहुत ऊंचा कर बनने का ही करते हैं ना, लेकिन पुरुषार्थ के अनुसार होगा ना। फिर कहा तो पुरुषार्थ है फर्स्ट, यानी प्रायोरिटी किसको दी है? आपके पुरुषार्थ पर, आपकी मेहनत पे। जैसा आप करेंगे वैसा ही रिजल्ट आपको दिखाई देगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे बाबा बच्चों की सेवा करते हैं ना, कोई अहंकार नहीं है, ऐसे फॉलो करना है। बाप की श्रीमत पे चल के विश्व की बादशाही लेनी है, रिफ्यूज़ नहीं करनी। बात समझ में आ रही है? उसकी श्रीमत फर्स्ट प्रायोरिटी। दूसरा पॉइंट है बापों का बाप पतियों का पति जो सबसे उच्च है, बिलवड है, उस पर जीते जी न्यौछावर जाना है। ज्ञान चिता पर बैठना है, कभी भूले चूके भी बाप को भूल उल्टा काम नहीं करना, गलती से भी गलती ना हो जाए आपसे, ठीक है। तो वरदान दिया शिव बाबा ने, मास्टर ज्ञान सागर बन। मास्टर ज्ञान सागर बन, ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभवी रूपी रत्नों से संपन्न भाव। मास्टर ज्ञान सागर बन, क्या करेंगे? ज्ञान की गहराई में जाएंगे। बाबा बोले जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं वो अनुभवी रूपी रत्नों से संपन्न होते हैं, यानी ज्ञान को बहुत अच्छे से धारण करते हैं, तो उसी हिसाब से अनुभव होता है। फिर एक है ज्ञान सुनना और सुनाना, दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना, उसको जीवन में ला के उसका अनुभव करना। अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं, उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता। अनुभवी के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं होती। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकता, इसीलिए अनुभवों को बढ़ाते हुए हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो। मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। मनन शक्ति द्वारा, ठीक है, क्या करेंगे? शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करेंगे। तो स्लोगन है फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। शरीर के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा, यानी कि बहुत हल्का, लाइट, बहुत जैसे कि भान है ही नहीं शरीर का, ठीक है। तो आज के लिए जो बाबा ने होमवर्क दिया है वो ये है कि आपको क्या करना है, जो भी आप सुनते हैं ना उसकी अनुभवी मूर्त बनना है। यानी कि जिसे आज बाबा ने कहा, क्या कहा आज बाबा ने? आज बाबा ने हम बच्चों को क्या योग बल से काम लेने के लिए कहा। तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है, आज आपके साथ कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है या आज या वैसे भी, तो आप योग की ताकत, यानी भगवान ने जो आपको ताकत दी है उसको यूटिलाइज़ करके उस समस्या को अपने आप सुलझाओ, ठीक है। उस चीज़ में ताकत भर के उस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ सब में योग बल से काम लो, ठीक है। तो हर बात में योग बल से काम लेंगे ना, एक दिन के लिए बाबा को फ्री करिए, फिर बाकी देखते हैं आगे क्या करना है, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।